आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप के विशेषताओं और निर्माण विधि के बारे में अध्ययन किया था। आज उससे आगे का भाग हम लोग अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप की विशेषताओं को हम लोगों ने पिछले अध्ययन में पूरा कर लिया था। आज इसके निर्माण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग को ध्यान होगा कि हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप के निर्माण के लिए 16 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्व से 76 डिग्री पूर्व के मध्य के क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप विधि का चयन किया था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि केंद्रीय मध्याह्न रेखा की संशोधित लंबाई को हम लोग विभिन्न प्रकार की या जो टेबल दिए गए हैं उसके माध्यम से हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 16 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आप यहाँ देखेंगे 16 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के लिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई कितनी है। यहाँ देखिए 16 से 20 डिग्री अक्षांश, ये इसकी लंबाई कितनी है केंद्रीय मध्याह्न रेखा की 442.45 मिलीमीटर, और इसे हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 44.245 सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग यह दूरी भी देखें तो पेपर के हिसाब से, कागज के हिसाब से ये लंबी है, इसलिए एक विशेष अनुपात में इस स्केल को संशोधित कर लेते हैं। हमने पूर्व के कालांश में इंटरनेशनल प्रोजेक्शन में इसे 1/2 ऑफ ओरिजिनल स्केल कर लिया था। 1/2 ऑफ ओरिजिनल स्केल, इसको हमने कर लिया। तो 1/2 करने के बाद इसका मान लगभग 22.12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग प्रक्षेप बनाने के बाद ये नीचे लिखेंगे इसको कि हम लोगों ने अपनी सुविधानुसार कागज की लंबाई के अनुसार इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा की संशोधित लंबाई को और भी संशोधित कर लिया है। और इसी अनुपात में ध्यान देने की बात यह है, केवल केंद्रीय मध्याह्न रेखा नहीं, जितने भी निर्देशांक हम प्राप्त करेंगे उसे भी इसी अनुपात में कम करेंगे। तो प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान होगा हम लोगों ने A-B रेखा जो कि सेंट्रल मेरिडियन है, उसको जो हमने एक अनुपात माना है 1/2 ऑफ ओरिजिनल स्केल या 22.12 सेंटीमीटर जो लंबाई थी, उसे हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद A- बिंदु पर H तथा E, B बिंदु पर N तथा K लंब रेखाएं खींचेंगे। अब हमें दूसरी सारणी देखनी होगी अक्षांश वृत्तों एवं देशांतर रेखाओं के निर्देशांक के लिए। इसमें हम देखेंगे कि 16 डिग्री और 20 डिग्री का जो हमारा अक्षांश है उसके लिए इनकी निर्देशांक की दूरी कितनी है, कितनी लंबाई है। अब आप देखिए इसको x एक्सिस y एक्सिस मानते हुए अब देखिए इस टेबल को देखते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे हम तो इसमें देखिए कि 20 डिग्री के आगे का जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा से एक एक अंश देशांतर के अंतर पर जो क्षैतिज निर्देशांक है या x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स है, इनके मूल्य जो हैं 104.65
ये देखिए एक्स एक्सिस पे 104.65। फिर उसके बाद है 2 डिग्री पे 209.31, ये सब मिलीमीटर में हैं। और 3 डिग्री पे है, ये है 313.98। 104.65 1 डिग्री पे है, और 2 डिग्री पे है 209.31, और 3 डिग्री पे है 313.98 मिलीमीटर लिखे हैं। अब इन दूरियों के अंतर पर ए डैश ई रेखा में ए बिंदु से इन दूरियों को मापते हुए सी, डी तथा ई बिंदु अंकित करना है। सी, डी तथा ई बिंदु अंकित करना है। सी, डी एवं ई बिंदु, इसे हम लोग अंकित करेंगे। सी, डी और ई कितनी दूरी पे हैं? 104.65 ये है, 209.31 ये है, और 313.98 मिलीमीटर ये है। उसी अनुपात में हमें इसे कम करना है। अब इन दूरियों के अंतर पर ए डैश ई रेखा में सी तथा डी ई बिंदु जो हैं उनको अंकित कर लेंगे। अब अंकित करने के पश्चात सी, डी तथा ई बिंदुओं पर उनके लंबवत निर्देशांक वाई कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमें इसी टेबल से मिलेगा जो इससे पूर्व के टेबल देख रहे थे, उस पर देखिए आप। इनकी वैल्यू कितनी है? 0.31, 1.25 और 2.81। इन दूरियों को लेते हुए हम लोग इस पे एक लंब खींच देंगे। कौन सी दूरी थी पहले? 0.31, सी से सी डैश पे 0.31, उसी अनुपात में कम करते हुए एक लाइन खींचेंगे। डी से D1 में, डी डैश में 1.25 का आधा करते हुए एक लंब खींचेंगे। ई से E1 में जो हमारे पास वैल्यू है 2.81 का हाफ करके एक लंब खींचेंगे। वैसे ही पूर्व की ओर भी हमने खींच लिया है, पश्चिम की ओर भी इसी प्रकार की क्रिया करेंगे। उससे हमें इसी विधि का प्रयोग करते हुए ए डैश के पश्चिम में एफ एफ डैश, सेम वैसे ही दूरी लेते हुए जी जी डैश और एच एच डैश की दूरियां लेकर के एक लंब खींच देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रक्षेप में ए डैश सी बराबर, ए डैश सी मतलब इसकी दूरी, ये बराबर होगा ए डैश एफ, इसके बराबर होगा। और ये दूरी होगी 104.65, ये होगी 104.65, यहाँ भी होगी 104.65 सेंटीमीटर। ऐसे ही ए डैश डी की दूरी और ए डैश जी की दूरी ये बराबर होगी, और ए डैश ई की दूरी और ए डैश एच की दूरी बराबर होगी। ये एक प्रकार से जो पूर्व की ओर है वैसा ही पश्चिम की ओर है। इसको समझने की बात है। हम लोगों ने लंब खींच दिया है। अब हम इसी तरह जैसे 20 डिग्री का किया है, ये तो 20 डिग्री का मान है, अब उसको हम लोग 16 डिग्री पे आएंगे। इसको हमने 20 डिग्री पे किया है, अब 16 डिग्री पे देखते हैं। 16 डिग्री पे हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है उसे देखेंगे। 16 डिग्री पे कितना मान है देखिए। 16 डिग्री पे है 107.04, 214.08, 321.13। इस वैल्यू को
हम लोग जो बी के पूर्व और बी के पश्चिम में एक दूरी खींच देंगे, जिसे कि हमने यहाँ खींचा हुआ है। जो हमारी 16 डिग्री का अक्षांश ये है, इसमें बी के पूर्व में लेंगे 1 डिग्री के अंतराल पे क्या है 107.04 के मान पे आई, फिर बी से लेंगे 214.08 के मान पे जे और 321.13 पे मान पे के। ऐसे ही हमने पश्चिम में किया, पूर्व में किया, वैसे ही पश्चिम में करेंगे। एक्स एक्सिस का मान हो गया। अब इस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, क्योंकि जैसा हमने अभी देखा था 20 डिग्री के अंतराल पे, जो 20 डिग्री पे खींचा था, वैसे ही 16 डिग्री पे एक हम लोग इस पे वाई एक्सिस का मान रखेंगे। अब इसके लिए हम लोग को टेबल एक बार पुनः देखना होगा। हम लोग टेबल देखते हैं। इस टेबल के मान से अब आप देखिए 16 डिग्री पे जो वाई एक्सिस का मान है वो है 0.26, यहाँ ध्यान दीजिए, 1.03 मिलीमीटर है और 2.32। इन मान को, इसके वैल्यू को नोट करके हम लोग पुनः इस में ड्रॉ करेंगे इसको। प्रत्येक पे जो हमारा इसमें देखेंगे, पहले पे 1 डिग्री पर मान कितना है वाई एक्सिस का, ये है 0.26। तो यहाँ पर 0.26 का आधा करके एक लंब खींचेंगे जो कि आई डैश हो जाएगा। और फिर पुनः 2 डिग्री पे मान है 1.03, इसका आधा करके जे डैश पे एक लंब खींचेंगे। और पुनः है 321.13, उस पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, लंब खींचेंगे, के डैश हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बी के पश्चिम में देखेंगे एल डैश, एम डैश और एन डैश, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। और यहाँ भी बी आई बराबर बी एल, बी जे बराबर बी एम, बी के बराबर बी एन, ये सब पार्ट एक दूसरे से के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का बराबर है। अब देखिए हमारे जो हमें जो अभिष्ट था, जो हमें वैल्यू चाहिए था, वो सब वैल्यू हमें मिल गया। अब हम लोग 20 डिग्री उत्तरी की बात करें तो ए डैश से इसको हम लोग सरल रेखा के माध्यम से एच डैश, जी डैश, एच डैश, जी डैश, एफ डैश, ए डैश, इनको मिलाएंगे और ई डैश बिंदुओं को मिलाते हुए सी डैश, डी डैश, ई मिलाएंगे, एक सरल रेखा से मिलाएंगे। ये 20 डिग्री का मान हो जाएगा। और 16 डिग्री पर भी एल डैश, एम डैश, एन डैश, ये मिलाते हुए लाइन खींचेंगे और आई डैश, जे डैश, के डैश पर लाइन खींचेंगे। ये 16 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, ये 20 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। और इनको आपस में एफ डैश, एफ से रेखा खींचते हुए सीधी रेखा खींचेंगे जो एल को मिलाएगा, जी डैश एम को मिलाएगा, एच डैश एन डैश को मिलाएगा, ई डैश के को मिलाएगा, डी डैश जे को मिलाएगा और सी डैश आई को मिलाएगा। इस प्रकार ये जो संपूर्ण एरिया है, संपूर्ण क्षेत्रफल है, वो 16 डिग्री उत्तरी से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा यहाँ पर देखेंगे जो हमारा देशांतरी विस्तार है 70 डिग्री, 71 डिग्री, 72 डिग्री, 73 डिग्री, 74 डिग्री, 75 डिग्री और 76 डिग्री। तो अक्षांश देशांतर का अंतराल कितना हो जाएगा 4 डिग्री इंटू 6 डिग्री। मान कितना, मापक कितना होता है 1:10 लाख। ये आर एफ 4 डिग्री से 6 डिग्री और ये है 16 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ और 76 डिग्री ईस्ट। ये हमारा इंटरनेशनल प्रोजेक्शन बन जाएगा।
इसके लिए हमें, जैसे कल बताया था मैंने, आप लोगों को टेबल की आवश्यकता होगी और उस टेबल की मदद से ही इस प्रकार की रचना की जा सकती है, जो कि आधुनिक समय में वॉल मैप में या अधिकांश जगह इसका प्रयोग किया जाता है, विशेषकर टोपोग्राफिकल शीट में या अंतर्राष्ट्रीय जो एटलस बनाते हैं या मैप बनाते हैं, वॉल मैप है, उसमें इस प्रकार की प्रक्षेप की आवश्यकता होती है और इसे बनाने के लिए हम लोगों को टेबल्स की सहायता लेनी पड़ती है। यह एक शंक्वाकार प्रक्षेप का संशोधित रूप है या बहुशंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है और आधुनिक समय में भी इसकी मान्यता है। आप लोगों ने इस पूरे प्रक्षेप के निर्माण की बातें बड़े अच्छे ढंग से सुनी और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसे अभ्यास कीजिए, निश्चित रूप से आप लोग इसे कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।